क्या अरशद मलिक साहब आप समझते हैं कि इसराइल ने मिसकैलकुलेट किया? ईरान का ये रिस्पांस वो तवक्को नहीं कर रहा था और उसने पहले ही दिन जश्न मना लिया? नहीं, देखिए इसराइल को जोम था, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन भी थी मेरे ख्याल में। तो हमें अगर ईरान की तरफ देखना चाहिए तो उसकी तरफ से मिस कैलकुलेशंस हुई। आप देखें, एक बात हमने अभी बात नहीं की, आपके ख्याल में कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है जो कि एक अरसे से चला आ रहा है, एक पैटर्न बना हुआ है कि आप हानि का कत्ल शहादत होती है, फिर दूसरे जो उनके हिजबुल्लाह के और हमास के लीडर्स की शहादत होती है, तो एक पैटर्न चला आ रहा है। फिर अंदर पहुंच के, ईरान के अंदर पहुंच के, आपको पता होगा कि जब हानि की शहादत होती है तो उनका एसी ख़राब होता है, और कहा यही जाता है कि उसी वक्त जो ईरानी लीडरशिप थी, जो भी उस वक्त थी, उन्होंने कहा कि इसका जगह चेंज नहीं करते, बट इमरजेंसी में इसका एयर कंडीशनर सिस्टम ठीक करवाते हैं और फ़ौरन उसी वक्त टारगेटेड अटैक होता है। तो इंटेलिजेंस फेलियर एक बहुत बड़ा फेलियर था या है, जिसने ये चीज़ ईरान के लिए एक ख़तरे की घंटी। तो ईरान ने अपने आप को उन लिहाज से ऑर्केस्ट्रेट नहीं किया, अपने आप को तैयार नहीं किया। इसराइल ने बड़ी कैलकुलेशंस की। मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया कि किन मुल्कों में उसने नॉन स्टेट एक्टर्स को वीक किया, कौन सी रजीम्स प्रो रजीम लेके आए, और उसके बाद सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो लॉइन जो राइज ऑफ लॉइन है, जी। उसके पीछे भी एक फ्लैग्स आना शुरू हो गए थे। रजा शाह पहलवी का बेटे की नेतन्याहू के साथ तस्वीरें आना शुरू हो गई थी, उन्होंने लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया था। उसके बाद दे ब्रॉट द ड्रोन्स इनसाइड ईरान एंड ईरान वाज स्लीपिंग। फिर पहले दिन अटैक होते हैं, उसके बाद अभी एक दिन पहले फिर उनकी लीडरशिप टारगेट हो रही है। तो ईरान ने मेरे ख्याल में मिसकैलकुलेट किया, अपने आप को प्रिपेयर नहीं ईरान की इंटेलिजेंस के अंदर कहा जा रहा है कि मोसाद ने अपने लोग भी घुसा रखे हैं, और उनका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर जो है उसकी एक बड़ी रीज़न भी ये है कि उसके अपने लोग ही इसराइल के मुखबर बन के इंफॉर्मेशन देते रहे। देखिए, उसमें भी मैं एक बात पे बड़ा यकीन करता हूँ कि बजाय आप लोगों पे नुक्ताचीनी करें, पहले अपना मन साफ करें और अपने अंदर को एनालिसिस करें। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जब ये इनकलाब ईरान आता है, उस वक्त आप दो फोर्सेस बना लेते हैं, एक रिपब्लिकन गार्ड्स बना लेते हैं, एक उससे नीचे वाली जो आपकी आर्म फोर्सेस है। अब बड़ी हैरान कुन बात है, और जो कि बड़ी दिलचस्प बात है, कि रिपब्लिकन गार्ड्स की अपनी आर्मी है, अपनी नेवी, अपनी एयरफोर्स है, और उसके नीचे एक और सेटअप उन्हीं का है। रिपब्लिकन गार्ड्स रिसोर्सेज वाइज, इन्फ्लुएंस वाइज, इन्वॉल्वमेंट वाइज ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जबकि दूसरी आर्म फोर्सेज उसके नीचे हैं, वो उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं। सो डोंट यू थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ क्लैश बिटवीन दीज टू? जब ये क्लैश होता है, फिर आप इनकलाब लेके आते हैं। इनकलाब में आपको 100% सपोर्ट नहीं होती, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपके खिलाफ भी होते हैं। सो वो एलिमेंट्स मौजूद थे, उनको एक्सप्लॉइट किया, और अभी आपने खबरें पढ़ी होंगी कि इंडियन भी वहाँ पे पकड़े जा रहे हैं ईरान के अंदर। सो मुसाद एक बहुत ख़तरनाक ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अपने पेनिट्रेट किया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया और साबित करके दिखाया, जिसको ईरान उस तरह एड्रेस नहीं कर पाया। अरशद मलिक साहब, इंडियंस ईरान में रह के इसराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। बदकिस्मती ईरान की ये है कि ईरान ने कभी दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं की। हमारे साथ अगर आप ट्रेडिशनल देखें तो हम ईरान को बहुत इज्जत भी देते रहे, इम्पोर्टेंस भी देते रहे। जब आरसीडी था, ईरान टर्की पाकिस्तान का जो कॉरिडोर था, उसमें हम बहुत करीब थे। अमेरिकन ब्लॉक में हम इनके साथ बिल्कुल मौजूद थे। बीइंग आवर नेबर, उसने हमारे साथ ताल्लुकात बनाने की बजाय अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए इधर से हमें थ्रेट करना शुरू किया, और गवादर की पोर्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडिया के साथ एक, आपको याद होगा, एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। सो ईरान ने जहाँ पहचानने में गलती की, वो हिंदू को या हिंदुआता सोच को पहचानने की गलती की। मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, हिंदुत्व सोच की बात हिंदुआता सोच की बात कर रहा हूँ, जो कि ईरान को समझना चाहिए, जिस पे उसने फॉल्टर किया। और उस सोच को फॉल्टर होते हुए ये जो आपने बात की है, वो इस तरह होती है कि मुसाद के साथ हाथ जोड़ लिए और मुसाद को वो इंफॉर्मेशन अपने एजेंट्स के थ्रू दी। आप हिंदुआता सोच ये देखें कि कनाडा में सबसे ज़्यादा सिख रहते हैं। कनाडा के अंदर से आप देखें कि कितनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है हिंदुआता सोच की। अमेरिका में वो क्या कर रहे हैं?
तो ये तो ट्रस्टवर्दी सोच है ही नहीं। सर इंडियंस ईरान के अंदर रह के जिनको उन्होंने दोस्त समझ के शायद वहां रखा था, और पाकिस्तान का भी लिहाज ईरान ने उस वक्त नहीं किया, वही इंडियंस इजराइल के जासूस बन गए। बिल्कुल सही कह रहे अच्छा, ये कैसी दिलचस्प बात है और हैरानकुन बात है कि जब पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है तो वहां पर इजरायली खुद आके ऑपरेट करते हैं, उनको एडवाइस दे रहे होते हैं भारत में बैठ के। जब ईरान और इजराइल की जंग होती है तो इंडियंस जो हैं वो ईरान में बैठ के इजराइल के लिए काम करते हैं। कितना खौफनाक एक इन्होंने आपस में एक नेक्सस बनाया हुआ है। देखिए, फिर मैं वो बात कर, हमें अब एनालिसिस ये करना है कि कसूर या कसूरवार कौन है। आपको ये भी, आप मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया और ख़बरों के आदमी हैं, आपने ये भी देखा होगा कि नेतन्याहू और मोदी की भी बात होती है इन दिनों में। तो क्या ईरान को समझ नहीं आ जानी चाहिए थी पहले? चले वो तो गुजर गया, अभी भी सोच का मुकाम है कि हिंदुस्तान या हिंदुआता सोच, हिंदू लीडरशिप, और ख़ास तौर पे नेतन्याहू जैसा फाशिस्ट आदमी, ये नेतन्याहू का साथी है, दोस्त है, और ये एंटी मुस्लिम है, ये एंटी ईरान, एंटी पाकिस्तान नहीं है। आज मैं तो ये भी आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि जो मुसलमान मुल्क हैं, मैं कोई इस्लाम की जंग या कुफर की जंग पे नहीं जाना चाह रहा। इट इज़ नॉट अ रिलीजियस वॉर। देखिए, रिलीजियस वॉर होती तो शायद जो ईरान के स्नैरियो वो ना, ये उन्हें ये सोचना है कि हिंदुआता सोच क्या है, हिंदू क्या सोचता है, कब की सोचता है। और अगर आप इसराइल को देखते हैं तो इसराइल वाले तो बड़े क्लियर हैं। जो बर्बरियत और सफाकियत का मुजाहरा गज़ा के मुसलमानों के साथ हुआ, वो रहती दुनिया तक एक मिसाल, बदतरीन मिसाल बनेगी। हम आपसे गज़ा के हवाले से भी बात करेंगे। आप जिस तंजीम के इस वक्त ओहदेदार हैं वो वहाँ पर इस वक्त इमदादी सामान भी पहुँचा रही है। लेकिन सर ये बताइए कि जो इसराइल का मुकाबला करने के लिए ईरान के पास, अब इसराइल की इंटेलिजेंस खुद भी कह रही है उसके पास हज़ारों में बैलिस्टिक मिसाइल हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई वो इतने लीथल हैं कि वो इसराइल के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? मैं बिल्कुल ये समझता हूँ। अगर आपने डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की जो खातून है तो पॉलिटिकल औरत, उसका अगर बयान सुना हो तो उसने कहा था कि मेरे ख्याल में ईरान कहीं भी करीब नहीं है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के। लेकिन जब आप नैरेटिव अब नेतन्याहू का देखते हैं तो वो कहता है जी कि ये बड़े करीब थे। सेम इज फ्रॉम द ट्रम्प साइड। ये किस तरह की दुनिया है कि आपके पास यूनाइटेड नेशंस है, आपके पास OIC है, और आप एक मुल्क को कह रहे हैं कि डू एज आई वांट एंड जस्ट डू इट। हाउ कैन यू से दैट? तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जिस पे हम सारों को सोच रहे हैं। आपका जो सवाल का जवाब है, मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में, स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स की मौजूदगी में ईरान के पास अभी भी उसके आर्सेनल में ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो इसराइल को शॉक दे सकते हैं। और मैंने 3-4 दिन पहले अपने दोस्तों से ये कहा था, मेरे ख्याल में ईरान को रिस्पॉन्ड करना चाहिए और भरपूर करना चाहिए, बिकॉज आज की दुनिया में फिटेस्ट का सर्वाइवल है। आप स्ट्रेंथ पे आएंगे, लोग आपसे बात करेंगे। आपको कभी भी बातचीत का दरवाज़ा नहीं रोकना चाहिए, लेकिन उस पे आने के लिए जो आपके पास चीज़ें हैं, और डेटरेंस तो क्रिएट करनी है ना। डेटरेंस क्रिएट करने, और उनके पास मेरे ख्याल में आर्सेनल में चीज़ें हैं जिससे ये हो सकता है।